Good morning. On behalf of Rasa International School, I'm going to teach you English Literature, chapter number 2, Summer Camp, page number 10 to 14. Summer Camp. You can see here the few conversation. There's a boy and a girl. They were talking with each other. Hey, Mike, have you ever attended a summer camp? क्या तुमने आज तक कभी भी समर कैंप अटेंड किया है? Yes, Sammy, I did last year. Yes, Sammy, मैंने अटेंड किया है last year, पिछले साल. Here the boy name is Mike and the girl name is Sammy. I have never been to a summer camp. Sammy said. Girl ने बोला I have never been to a summer camp. मैं आज तक कभी भी summer camp नहीं गई. I would love to go to one. मुझे जाना मेरा बहुत मन है किसी भी समर कैंप में, कोई भी एक समर कैंप में जाने का. आई वंडर व्हाट देयर इज़ टू डू देयर. मैं सोचती हूँ कि वहाँ क्या होता होगा. नाउ माइक सेड समर कैंप आर ग्रेट फन. समर कैंप जो होता है वो बहुत फन होता है, वहाँ बहुत फन होता है. लेट्स रीड अबाउट व्हाट मनु डिड व्हेन ही वेंट टू वन. चलो आओ मिलके रीड करते हैं, पढ़ते हैं कि मनु जब एक समर कैंप में गया था तो उसने क्या फन किया था, क्या मस्ती की थी. आओ हम एक बार पढ़ते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक? मनुज मदर आस्क्ड हिम. तुम्हें क्या लगता है कि मनु की मदर उससे क्या पूछ रही होंगी? आई डोंट नो मम्मी, मनु सेड. मनु बोलता है आई डोंट नो मम्मा, नो वन आई नो इज़ गोइंग. मुझे पता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा. वॉट विल डू देयर? वॉट विल आई डू देयर? अगर कोई भी नहीं जा रहा तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? मनु समर हॉलीडे हैज़ ओनली अ वीक अवे. मनु के जो समर हॉलीडे थे, समर वेकेशन जो थे, वो ओनली 1 वीक रह गया था. उसके बाद में उसके समर वेकेशन थे. एज ही एंड हिज मदर वर टॉकिंग अबाउट वॉट ही वॉज गोइंग टू डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज़. ये तब की बात है जब मनु और उसकी मदर दोनों मिलके ये बातें कर रहे थे कि वो समर वेकेशन में, समर हॉलीडेज़ जो होंगे उसमें वो क्या करेगा. वॉट ही वॉज गोइंग टू डू, कि वो क्या करेगा. हिज मदर थॉट दैट हिज गोइंग टू समर कैम्प वुड बी अ गुड आइडिया. हिज मदर थॉट, उसकी मदर ने सोचा कि अगर ये समर कैंप में जाएगा तो वो बहुत अच्छा आइडिया होगा. यू विल हैव सो मच टू डू, शी सेड. उनकी मदर ने, मनु की मदर ने बोला कि वहाँ पर तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स देयर. तुम अपने न्यू फ्रेंड्स भी बना सकते हो. एंड यू विल ऑल्सो गेट टू विजिट अ न्यू प्लेस. और तुम एक नई जगह पे भी जा सकते हो. शी एडेड. शी हेल्ड आउट द ब्रोशर. ब्रोशर इज़ बेसिकली एक पेपर होता है जिस पे पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कोई भी इवेंट की. जैसे इन दिस चैप्टर मनुज मदर वॉज होल्डिंग द समर कैम्प ब्रोशर. ओके, जस्ट टेक अ लुक एट ऑल द एक्टिविटीज़ दे हैव. तुम इसमें सारी एक्टिविटीज़ देख लो कि कौन कौन सी हैं वहाँ पर. मनु टुक द ब्रोशर फ्रॉम हर. मनु ने वो ब्रोशर जो था अपनी मम्मा से ले लिया. एंड लुक्ड एट द लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. और जो एक्टिविटीज़ की लिस्ट थी वो देखने लगा. इन मैनी समर कैम्प्स what there are so many, there are more than 30 or 20 activities. So you have to select few activities so that in which you are interested, so that you can join that particular activities. Fine. Well, I guess I would go, he said. Manu said, well, I guess मैंने सोच लिया है कि I would go, कि मैं जाऊँगा. मनु ने बोला. I think it's a great idea, his mother said. और मनु की मदर ने बोला आई थिंक, मुझे लगता है कि ये बहुत सही आइडिया है. लेट्स फिल अप द फॉर्म. चलो अब ये फॉर्म फिल करते हैं. अ वीक लेटर, एक वीक के बाद में मनु वॉज रेडी फॉर द समर कैंप. जब 1 वीक बीत गया तो मनु
जो था वो रेडी था, तैयार था किसके लिए? समर कैंप के लिए. एंड ऑन द बस टू देहरादून वेयर ही वुड स्पेंड द नेक्स्ट 2 वीक्स. और वो बस में जाने के लिए रेडी था देहरादून, जहाँ पर वो अपने नेक्स्ट के आने वाले 2 वीक जो थे वो स्पेंड करेगा समर कैंप में. समर कैंप जो था वो देहरादून में था, तो वो वहाँ जाने के लिए रेडी था. सिंगल क्यू चिल्ड्रन. मिस मूर्ति वन ऑफ द टीचर एट द समर कैंप. मिस मूर्ति जो थी वहाँ पर एक टीचर थी जिन्होंने बोला कैंप में कि सिंगल क्यू चिल्ड्रन, एक ही लाइन बना लीजिए बच्चे. सिंगल क्यू मीन्स ओनली 1 लाइन. सेड टू द चिल्ड्रन, बच्चों को बोला, एज दे वर गेटिंग ऑफ टू द बस, क्योंकि वो बस में बैठ रहे थे. मनु लुक्ड अराउंड एंड सॉ चिल्ड्रन एवरीवेयर. मनु ने इधर उधर देखा और उसको काफ़ी सारे बच्चे इधर उधर दिखाई दिए. सम ऑफ दैम लुक्ड लाइक दे वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. मनु को लग रहा था कि कुछ स्टूडेंट उनमें से ऐसे थे जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, डिफरेंट जगह जगह से आए हैं. ऑल राइट चिल्ड्रन, यू विल बी स्लीपिंग इन दो स्टैंड्स. मिस मूर्ति ने उन्हें टेंट दिखाए और उन्होंने बोला बच्चों से कि तुम अब, आप सब लोग अब इस टेंट में सोगे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर 3 टेंट. सो मिस मूर्ति ने बोला कि तुम इस टेंट में सोगे. As she pointed to a neat row of tents. तुम इस टेंट में सोगे. You will be sharing your tent with one other person. और मनु को बोला कि तुम्हें अपना जो टेंट है वो किसी 1 पर्सन के साथ भी शेयर करना होगा. Now, in just a moment, I will tell you what your tent number is. Give me a moment. Give me few seconds. मिस मूर्ति ने बोला कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं भी बताती हूँ कि आपका कौन सा टेंट नंबर है. उन्होंने जो टेंट थे उनको नंबर वाइज अलॉट किया होता स्टूडेंट्स को. देन फाइंड योर रूममेट्स एंड गो. अपना रूममेट ढूंढो एंड गो पुट योर बैग इन योर टेंट. और अपने टेंट में जाके अपना बैग रख दो. व्हेन मनुज नेम वॉज कॉल्ड आउट. जब मनु का नेम बोला गया, He got up and went to find out his roommates. वो खड़ा हुआ और अपने रूममेट को देखने लगा. Hi, are you Manu? क्या तुम मनु हो? Manu turned around and saw a boy with black hair and glasses smiled at him. उसने देखा, मनु ने टर्न किया. Yes, मैं ही मनु हूँ. मनु ने देखा एक बॉय था जिसके हेयर्स ब्लैक थे और ग्लासेस, और उसने ग्लासेस पहने हुए थे. स्माइल्ड एट हिम, और वो उसे देख के हंस रहा था. हाय, आई एम मुकुल. मैं मुकुल हूँ. द बॉय सेड. बॉय ने बोला, हाय, आई एम मुकुल. ही वॉज गोइंग टू बी मनुज रूममेट. मैं आपका मनु का रूममेट हूँ. द बॉयज वेंट टू देयर टेंट एंड क्लोज देयर बेड्स एंड चूज देयर बेड. बॉयज़ जो थे वो अपने टेंट में गए, नंबर उन्हें अलॉट हो गया था और अपना बेड चूज़ कर लिया. वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, मुकुल सेड. मुकुल ने बोला, वाओ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्साइटेड मतलब खुश. पुट हिज बैग ऑन द बेड. उन्होंने अपने बेड पे बैग रख दिए. वट आर वी गोइंग टू डू टुडे. आज हम क्या करेंगे. हैव यू सीन दिस लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ही आस्क्ड. मुकुल ने मनु से पूछा, आज हम क्या करेंगे. हैव यू सीन द लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, क्या तुमने सारी एक्टिविटीज़ की लिस्ट देखी है. नो, आई थिंक आई एम गोइंग टू रेस्ट टुडे. मनु रिप्लाइड. मनु ने बोला, नहीं, मैंने नहीं देखी, बट आज मैं रेस्ट करूँगा, आराम करूँगा. आई डोंट लाइक दीज एक्टिविटीज़. मुझे ये एक्टिविटीज़ नहीं पसंद हैं. आई हैव नेवर डन एनी ऑफ. आई डोंट लाइक दिस एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़. मुझे एक्टिविटीज़ नहीं पसंद. आई हैव नेवर डन एनी ऑफ देम बिफोर. और इनमें से मैंने कोई भी पहले नहीं की हैं. कम ऑन, यू मस्ट लाइक समथिंग, मुकुल सेड. मुकुल ने बोला, कम ऑन, आ जाओ, हो सकता है इनमें से तुम्हें कुछ पसंद आ जाए, कुछ एक्टिविटीज़ पसंद आ जाए. वी हैव क्ले मॉडलिंग टुडे. आज हमारे क्ले मॉडलिंग है. डू यू वॉन्ट टू डू दैट विद मी. क्या तुम्हें मेरे साथ करनी है.
मनु लुक्ड एट मुकुल, मनु ने मुकुल को देखा. फॉर अ मोमेंट ही डिड नॉट से एनीथिंग, और कुछ टाइम तक मनु ने कुछ भी नहीं बोला. ओके, आई विल कम फॉर क्ले मॉडलिंग विद यू, ही सेड फाइनली. फाइनली मनु ने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ क्ले मॉडलिंग एक्टिविटी में आता हूँ. मनु एंड मुकुल फॉलोड द अदर चिल्ड्रन इनटू द आर्ट रूम. मनु और मुकुल दोनों चलने लगे आर्ट रूम की तरफ बाकी स्टूडेंट के साथ. मिस पाठक वॉज टीचिंग दैम क्ले मॉडलिंग. वहाँ पर मिस पाठक जो टीचर थी वो उन्हें क्ले मॉडलिंग सिखा रही थी. एट फर्स्ट मनु वॉज वरिड, बट मनु जो था वो बहुत डरा हुआ था, वरिड था, सोच रहा था. ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, उसे नहीं पता था कि इस एक्टिविटी में क्या करना है. मिस पाठक केम ओवर टू हिम, मिस पाठक मनु के पास आई. लुक स्टार्ट लाइक दिस, शी सेड, और उन्होंने बोला चलो तुम ऐसे स्टार्ट करो. मनु टुक द क्ले फ्रॉम हर, और मनु ने क्ले जो थी मिट्टी वो मिस पाठक से ले ली. ही मेड अ कलरफुल कैटरपिलर, और मनु ने एक कलरफुल, बहुत प्यारा कलरफुल कैटरपिलर जो होता है वो बनाया. ही वॉज प्लीज टू सी हाउ गुड इट लुक्ड, और वो बहुत देख के एकदम प्लीज्ड, एकदम बहुत चक्का रह गया था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ देख के कि उसने इतना ब्यूटीफुल बनाया है. देन ही मेड अ टोमेटो, और उसके बाद में उसने टोमेटो बनाया. ही वॉज हैविंग सच फन दैट ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मिस पाठक सेड, ही वॉज हैविंग सच फन, उसे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मस्ती होगा, इतना ज़्यादा फन होगा, और वो सरप्राइज्ड हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, एकदम से बहुत चक्कर रह गया जब मिस पाठक ने बोला नाउ दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, कि ये क्लास का एंड है. यू विल टेक योर क्ले मोल्ड्स विद यू, आप अपने क्ले मॉडल्स जो आपने बनाए हैं, क्ले के जो मॉडल्स बनाए हैं, जैसे मनु ने क्या बनाया था, कैटरपिलर एंड टोमेटो, कि आप अपने साथ लेके जा सकते हो. द नेक्स्ट डे, अगले दिन मनु एंड मुकुल वेंट टू द स्विमिंग क्लास. मनु और जो मुकुल थे वो स्विमिंग क्लास के लिए गए. स्लोली मनु स्टार्टेड एंजॉइंग द कैंप, धीरे धीरे मनु जो था वो समर कैंप को एंजॉय कर रहा था. ही लव्ड डांसिंग एंड सिंगिंग क्लासेस, और उसे डांसिंग और जो सिंगिंग क्लासेस थी वो भी बहुत पसंद आई. आई कैन नॉट बिलीव डांसिंग इज़ सो मच फन, ही सेड टू मुकुल. मनु ने मुकुल को कहा मुझे नहीं पता था कि डांसिंग करना भी इतना मज़ेदायक होगा. मनु मेड लॉट्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स, मनु ने वहाँ पर बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाए थे, नए दोस्त बनाए थे. द फर्स्ट वीक फ्लू अप बाय, एंड टू हिज सरप्राइज मनु फाउंड दैट ही डिड नॉट मिस होम एट ऑल. फर्स्ट वीक ऐसे ही निकल गया और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि मनु जो था वो अपने मिस नहीं कर रहा था अपने घर को बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा था. आई कैन नॉट वेट टू सी वॉट वी विल डूइंग नेक्स्ट वीक. मनु बोलता है मुझे वेट नहीं हो रहा, मतलब मुझे वेट नहीं हो रहा कि नेक्स्ट वीक, अगले वीक में, अगले हफ्ते में हम क्या एक्टिविटीज़ क्या क्या करेंगे. ही सेड टू मुकुल, मुकुल को बोला मनु ने, आई एम डेफिनेटली कमिंग बैक नेक्स्ट ईयर. और मनु ने बोला नेक्स्ट ईयर, अगले साल भी मैं डेफिनेटली ज़रूर आऊँगा. आफ्टर द फर्स्ट वीक वॉज ओवर, जैसे ही फर्स्ट वीक ख़त्म हुआ, फर्स्ट वीक जो था वो फिनिश हो गया. मिस जॉन आस्क्ड द चिल्ड्रन टू राइट अ लेटर होम टू देयर फैमिलीज़. मिस जॉन ने बोला एक पत्र लिखने के लिए अपनी घर पे, टू देयर फैमिलीज़, अपनी फैमिलीज़ को. हेयर यू कैन सी मनु रोट अ लेटर, मनु ने एक लेटर लिखा. डियर मम्मी एंड डैडी, द कैंप इज़ ग्रेट, जो कैंप है वो बहुत अच्छा है. आई लाइक द फूड हेयर, मुझे यहाँ पर खाना भी बहुत पसंद आया. वी गेट टू ईट चॉकलेट एवरी डे ऑफ द वीक, और हम वीक में जो चॉकलेट हैं वो भी खाते हैं. मुकुल इज़ माई रूममेट, और मुकुल जो है वो मेरा रूममेट है. आई एम शेयरिंग अ टेंट विद हिम, मैं अपना टेंट उसके साथ शेयर कर रहा हूँ. आई लाइक हिम अ लॉट, और मुझे मुकुल भी बहुत पसंद आया. दिस वीक आई डिड क्ले मॉडलिंग,
आज मैंने इस वीक में क्ले मॉडलिंग की थी। आई मेड अ कैटरपिलर एंड अ टोमेटो फॉर यू। मैंने एक कैटरपिलर और टोमेटो बनाया है आपके लिए। आई ऑल्सो डिड स्विमिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। मैंने स्विमिंग, सिंगिंग और डांसिंग भी की। आई हैव लर्न टू डाइव ऑफ द डाइविंग बोर्ड। और मैंने डाइव ऑफ करना भी सीखा डाइविंग बोर्ड से। मुकुल इज़ हेल्पिंग मी। और मुकुल मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। आई ट्राई टू जंप ऑफ इट। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जंप भी करूँ, बट आई वॉज टू स्केयर्ड। बट मैं बहुत डरा हुआ होता हूँ। आई विल प्रैक्टिस एंड गेट बेटर थ्रू। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं उससे जंप करूँ और मैं कर लूँगा। देयर आर किड्स हेयर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में से, पूरे देश में से हमारे यहाँ बच्चे हैं। पूरे देश में से बच्चे हैं इधर। सम हैव इवन कम फ्रॉम असम एंड गोवा। कुछ जो बच्चे हैं वो असम और गोवा से भी आए हैं। आई एम गोइंग टू मिस इट व्हेन आई कम बैक। मैं ज़रूर इन लोगों को मिस करूँगा जब मैं वापस आऊँगा। डू यू थिंक आई कैन कम इन द बैकयार्ड व्हेन आई गेट बैक? क्या आपको लगता है आई कैन कैंप इन द बैकयार्ड, कि मैं बैकयार्ड में कैंप कर सकता हूँ व्हेन आई गेट बैक, जब मैं आ जाऊँगा? डोंट वरी, आई वॉन्ट बी अलोन। मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। आई विल टेक स्नोई विद मी। आई विल टेक स्नोई। मैं अपने साथ स्नोई को रखूँगा। लव, मनु। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली. Thank you. Have a nice day. Stay safe, stay healthy.